नमस्ते छोटे शहजादे हाजिर। हाँ मैं तो हाजिर हो गया हूँ, लेकिन मॉम एंड भाभी आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या इतना रेडी होकर? हाँ बेटा, हम लोग जा रहे हैं जंकुक के लिए लड़की देखने। ओह अच्छा, चलो जेके तुम भी चलो। अरे नहीं नहीं, ये लड़की पसंद करने में मेरा क्या लेना देना। और वैसे भी अगर मैं वहां पर आऊंगा ना तो सब लोग कंफ्यूज एंड शॉक्ड हो जाएंगे, तो रहने ही दीजिए। अगर बात आगे बढ़ी तो तब आऊंगा मैं। हाँ ये बात भी सही है। अरे मॉम सही गलत छोड़िए और चलिए, जंकुक हमारा वेट कर रहा है कार में। अरे मॉम आप उन लोग को मना कर दीजिए ना, मुझे अभी किसी से भी शादी नहीं करनी है, मैंने आपको कहा ना। पर बेटा वो लोग निकल चुके हैं एंड अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, और वैसे भी वो लोग बस तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी आज मैं एंगेजमेंट नहीं करवा दे रही हूँ, अगर समझ में आया तो आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर नहीं। पर मॉम बेटा तुम एक बार ये फोटो देख लो, क्या है फोटो में? हाँ जेके, ये है किम टोंग एक एते जो कि काफी ज्यादा ही क्यूट एंड नॉटी है। ओवरऑल पुकी नेचर की है, अपने कॉलेज में अपने चुलबुले अंदाज के लिए एंड ब्यूटी के लिए ही काफी ज्यादा ही फेमस है, और ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। बेटा हैंडसम है ना? है तो। मुझे तो लग रहा था जेकी मुझसे कल मजाक कर रहा था, लेकिन नहीं, वो तो सच में रिश्ता लेकर आ रहा है। देखो ते बेबी, जिस दिन मैं तुम्हारे मेंशन में आऊंगा ना तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, उस दिन तो ना मैं तुम्हें ना ही कॉल करूंगा एंड ना ही मैसेज करूंगा, सीधा अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे मेंशन में टपक जाऊंगा। ओके देखते हैं वो दिन कब आएगा। वो दिन आने ही वाला है। जंकुक तुम नर्वस हो कि क्या? मैं और नर्वस? नहीं तो भाभी, वो तो दिख ही रहा है। क्या? कुछ नहीं, तुम आराम से बैठो। वैसे आप लोग को मेंशन ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं। चलो अच्छा है, आप लोग खड़े क्यों हो, बैठिए ना। हाँ हाँ बैठ रहे हैं। वैसे आपकी ते बहुत प्यारी है। ओह गॉड, कितना नाटक कर रहा है अपनी फैमिली के सामने शाय बनने का, वरना मेरे सामने कितना ठगी बनता है। ओफो जंकुक, शर्माना बंद करो और अपनी होने वाली बीवी के फेस को देखो। हाँ इसने मुझे अभी आंख मारी। तो जंकुक बेटा हमारी तरफ से इन लोग को हाँ कह दूं? मॉम आपको जो सही लगे वही करिए। ओके बेटा। मिसेस किम हमारी तरफ से तो हाँ है, अब हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, तो चलिए अब हम चलते हैं। जिमीना भाभी, मैंने फर्स्ट टाइम जंकुक भाई को इतना ब्लश करते हुए देखा है। अब तो मुझे भी देखना है कि मेरी होने वाली भाभी है कौन जिसने मेरे भाई के ऊपर जादू कर दिया है। तो देखो ना, ये रही फोटो। भाभी मैं ये कॉल पर बात करके आता हूँ, फिर देख लूंगा फोटो। ओके जेके। जेके मैं तुम्हारे मेंशन के बाहर खड़ी हूँ, अब तुम जल्दी से आ जाओ। व्हाट? मेरे मेंशन के बाहर, वो भी इतने रात में? ओके ते आ रहा हूँ।
ओफो जेके, तुम रिश्ता लेकर आए थे और तुम वो भी भूल गए। तुम्हारी मेमोरी इतनी कैसी खराब हो सकती है? ओह गॉड, You're my sweetie pie. हटो। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि ये ठर की चीज है, शादी की बात करना। चलो ये टॉपिक छोड़ो और ये बताओ कि तुम रिश्ता लेकर आए थे तो आर यू ड्रंक? ही मे बी। ओह, तभी ऐसे उल्टे पुल्टे बातें कर रही थी कब से। अगर तुम्हें सूट नहीं करती है तो क्यों पी? चलो अब मेंशन तुम्हारे, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। छोड़ो, फोटो कल ही देख लूंगा अब। जंकुक भाई, अब हो गया मेरा। चलिए अब मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। अरे तुमने अच्छे से खाया नहीं? ओफो भाई, अच्छे से खाया मैंने, डोंट यू वरी। ओके, पर कार की तो लेकर जाओ। अरे भाई, आज मैं कॉलेज बस से जा रहा हूँ। व्हाट, बस से? रुको। लेकिन जेके चले जाता है। ओफो जंकुक, रिलैक्स, इतना टेंशन मत लो उसका। हाय कितना हॉट है यार ये, देख तो सही। हाँ, और उसकी जॉ लाइन तो देख कितनी शार्प है। तुम अपना फेस कवर करो जेके, कितनी ठंड है। अरे पर मुझे ठंड नहीं लग रही है। मैंने कह दिया ना कि तुम्हें ठंड लग रही है, मतलब कि लग रही है, तो चुपचाप अपना मुंह कवर करके बैठो। ओके, जैसा तुम कहो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अब क्या हुआ मेरी माँ तुम्हें? हाँ, फिर से क्यों अपना मुंह उतरे हुए खाने की तरह बना रही हो? अरे लीसा, ऐसा बोलकर क्यों इंसल्ट कर रही हो उतरे हुए खाने की? लीसा, जे हो, ये क्या चल रहा है? हे जंकुक! सर, वो जो कल जापान से हमारी न्यू ज्वेलरी रेडी होकर आई है, तो हम उसी की फोटोशूट करवा रहे थे, एड के लिए एंड पोस्टर्स के लिए, ये न्यू मॉडल के साथ। ओह, तो ये मॉडल है। लीसा, इस बार तुमने काफी छिचोरी मॉडल चूज की हो, सॉरी टू से, बट मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो जस्ट इसे अभी के अभी रिप्लेस करो और कोई ढंग की मॉडल लेकर आओ। मेरे मुंह की बात छीन ली सर आपने। व्हाटएवर। ओह गॉड जेके, बहुत हो गया। मैं सीरियसली कह रही हूँ तुम्हें कि तुम सच में रिश्ता लेकर आए थे कल। मैंने कोई सपना नहीं देखा यार। ओह गॉड, पता नहीं क्या देख लिया सपने में जो ये सच मान बैठी। ओह गॉड, कितनी इनोसेंट है यार ये। इतना कहने के बाद भी तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है ना, तो मत करो। कट्टी, डोंट टॉक टू मी नाउ। ओके फाइन, मान लिया कि तुमने सपना नहीं देखा था बस। अरे पहले तुम ऐसा बोलो कि हाँ, मैं आया था तुम्हारे मेंशन में खुद का रिश्ता लेकर, तुमने कोई सपना नहीं देखा था। पर ते सच में मैं, बहुत हो गया मजाक, चुपचाप हाँ बोलो। हाँ, आया था मैं। जेके नहीं गया
गया था, बट ते उसे बाइट करती है तो फिर वो मजबूरी में हाँ कह देता है। एंड अब टाइम स्किप एंड कॉलेज का टाइम हो चुका है और अब सीधा किम मेंशन में ते एंड उसकी मॉम बातें कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो बता दो, मैं उन लोग को सीधा मना कर दूंगी। हाँ नहीं मॉम, मुझे वो बहुत पसंद आया, आप उन लोग को हाँ कह दीजिए। व्हाट, सच में? या मॉम। इसके बाद होना क्या था, आयु कॉल करती है जीनू को एंड अपना आंसर भी हाँ कह देती है। एंड फिर जो जीनू है वो काफी खुश होकर कहती है कि आप भी आइए हमारे मेंशन में रात में डिनर के लिए, आगे की बात करने के लिए। मॉम फोन दो मेरा, मुझे बात करनी है जेके से। क्या कहा, किससे बात करनी है? हाँ वो मेरी फ्रेंड से। ओफो, ते अपनी फ्रेंड से बाद में बात कर लेना, भी जाओ रेडी होने के लिए, हमें डिनर के लिए जाना है जियोन मेंशन में। जीनू ने हमें इनवाइट किया है और वो बात भी आगे बढ़ाने वाली है। व्हाट, सच में? हाँ सच में। चलो अब जाओ और अच्छे से रेडी हो, और हाँ तुम्हारा ये फोन ना अब तुम्हें सीधा जियोन मेंशन से आने के बाद ही मिलेगा। ओफो, पता नहीं ये तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है, कहीं बिजी है क्या वो, इसीलिए उसने फोन स्विच ऑफ कर दी, या फिर फोन में चार्जिंग नहीं है। ये भी रखो लेफ्ट साइड में। मॉम, अब तो डिनर टेबल भी रेडी हो गया है, बट जंगकुक? ओहो भाभी, मॉम, डिनर टेबल आप इतना डेकोरेट कर रहे हो, क्या शुगा भाई आ रहे हैं क्या? शुगा नहीं, जंगकुक के होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं। ओह, इसका मतलब वो लोग ने भी हाँ कह दिया। ओहो, फिर तो मजे हैं जंगकुक भाई के। तो जेकी, मजा तुम भी उठा लो। हाँ, जंगकुक का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, कहो तो तुम्हारे लिए एक लड़की हम ढूंढ ले। ये तकलीफ आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने वाली ढूंढ ली है। बस जंगकुक भाई की शादी होने दो, उसके बाद मैं खुद अपनी शादी का नंबर लगा लूंगा। अरे बाप रे, जिमिना, जंगकुक देखो तो ये कितना बड़ा छुपा रुस्तम निकला। हाँ नहीं तो क्या। अरे तो चलो ना फिर, अपनी वाली की फोटो दिखाओ हमें। अरे फोटो से याद आया मुझे, मैंने तो जंगकुक भाई की होने वाली वाइफ की फोटो अभी तक देखी ही नहीं। पहले आप लोग मुझे उनकी फोटो दिखाइए, देन मैं अपनी वाली की फोटो आप लोग को दिखाऊंगा। अरे हाँ, तुम उस दिन चले गए थे तो फिर मैं भी चले गई थी फोटो लेकर। ये लो, अब देख लो। हाँ? हाँ ये? हाँ यही तो है तुम्हारी होने वाली भाभी और जंगकुक की होने वाली वाइफ। ब्यूटीफुल है ना? ओफो, हाँ मॉम, ब्यूटीफुल तो है, लेकिन देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये लड़की जंगकुक भाई की टाइप की नहीं है। तो आप बात आगे बढ़ा क्यों रही हो? उन लोग को मना कर दो। हम ना भाई की टाइप की ढूंढ कर लेकर आएंगे भाई के लिए। जेके, सबसे पहले तो पैनिक होना बंद करो, और दूसरी बात, मुझे वो लड़की पहली नजर में ही काफी पसंद आ गई है, तो मना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, और अगर बाय चांस किसी रीजन की वजह से शादी नहीं हुई तो क्या, फिर मैं कभी भी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। व्हाट? हाँ भाई, डोंट वरी, ते आपकी ही होंगी। चलिए मैं चलता हूँ, वो ना मुझे कुछ काम है। अरे जेके, डिनर तो करके जाओ। लेकिन जेके पहले ही जा चुका होता है। ओ गॉड, ते मुझे बार बार कह रही थी, लेकिन मैं इसका मतलब मॉम एंड भाभी जंगकुक भाई का रिश्ता लेकर किम मेंशन में गए थे और जंगकुक भाई को ते पसंद भी आ गई है।
पसंद क्या, बहुत पसंद आ गई है। ओह गॉड, मुझे नहीं समझ में आ रहा, करूँ तो करूँ क्या। एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसने हमेशा हर एक चीज सेक्रीफाइस की है मेरी वजह से। अदर साइड किम फैमिली आ चुकी है। किम फैमिली में से बस एंड ते की मॉम, ते के भाई एंड ते के डैड जो है वो अब्रॉड में है। वो वहीं पर अपना बिजनेस चलाते हैं एंड बहुत कम ही साउथ कोरिया में आते हैं, तो इसीलिए अभी ते की मॉम ही बात कर रही है। अब मियाँ बीवी राजी तो क्या ही करेंगे हम काजी, तो चलिए हम शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बाद जीनू एंड आयु जो है वो जंगकुक एंड ते की शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं एंड जो कि होती है नेक्स्ट मंथ की ही। एंड इससे ते को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है क्योंकि ते समझ रही है जंगकुक को जेके। एंड अभी जेके को पता चल चुका है कि जंगकुक एंड ते की शादी फिक्स हो चुकी है। एंड अब टाइम स्किप, नेक्स्ट डे कॉलेज में। हाँ मेरा क्यूटी पाए। ते अब तुमने मुझे किस क्यों किया? तुम तो हमेशा मुझे मना करती थी ना किस के लिए, तो फिर अब क्यों? ओफो पाबो, हाँ मैं मना करती थी, पर अब तो हमारी शादी फिक्स हो चुकी है ना, तो फिर एक किस से क्या ही हुआ? और तुम तो ऐसा फेस बना रहे हो जैसे कि मैंने कुछ इल्लीगल काम कर दिया हो तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं देव, एक्चुअली हमारे घर का रिवाज है, जब शादी फिक्स हो जाती है ना तभी से लड़का और लड़की ज्यादा क्लोज नहीं आते हैं, वरना फिर शादी वाले दिन लड़की ब्यूटीफुल नहीं दिखती है। नहीं नहीं, मुझे तो शादी के दिन सबसे ब्यूटीफुल दिखना है। ओके, मैं तुमसे ज्यादा क्लोज नहीं होंगी। गुड। जेके पता नहीं परसों के दिन जब तुम आए थे ना रिश्ता लेकर, तब और कल भी ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मेरा जेके नहीं है, कोई और ही बैठा हुआ है। या आई नो कि वो तुम ही थे, तुम्हारा हमशक्ल तो कोई आकर बैठेगा नहीं। बस मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि वो तुम नहीं थे, कोई और था, पता नहीं। ऐसे ही 1 मंथ हो जाता है। इस 1 मंथ के अंदर जेके एंड ते बातें तो कर रहे थे, लेकिन जेके दायरे में रहकर ज्यादा क्लोज नहीं जा रहा था तेके। एंड ते भी उसे ब्यूटीफुल दिखना है ना शादी के दिन, इसलिए वो भी ज्यादा क्लोज नहीं हो रही थी जेके के। एंड आज है शादी का दिन, एंड जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे शादी के, वैसे वैसे जो जेके है वो टूटते जा रहा था। बट किसी के सामने शो नहीं कर रहा था, जंगकुक के सामने भी हैप्पी रहने का प्रिटेंड कर रहा था। तो आज है शादी, तो चलिए। गॉड, जेके तुम यहाँ पर ड्रिंक करते हुए खड़े हो और मॉम तुम्हें पूरे हॉल में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है। चलो चुपचाप अंदर। जंगकुक और उसकी वाइफ अभी स्टेज पर आने में है। आने में है तो मैं क्या करूं? वैसे भी मेरी थोड़ी ना शादी है। ओ गॉड जेके, तुम तो पहले ही नींबू पानी पियो और फिर चलो। इसके बाद जो शुगा है वो जेके को नींबू पानी पिलाता है एंड जेके अभी नॉर्मल बिहेव कर रहा है। देन जेके को वो अंदर हॉल में लेकर आता है। हाँ आई लव यू ना, लव यू टू बेबी। फिर तुम रिश्ता लेकर कब आने वाले हो? बोलो। जेके मत करो ये सब। पता नहीं, पर अभी भी ना तुम मुझे कोई स्ट्रेंजर ही लग रहे हो।
मेरे जेके नहीं। खैर। हाँ, ते रिपीट किया ना, वो काफी नॉइस थी ना तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ जेके, अगर तुम यहाँ हो तो फिर वो सामने कौन है? ओ गॉड, लगता है तुम भी बाकी लोग की तरह कंफ्यूज हो चुकी हो। ते वो जेके है, मेरा छोटा भाई, और मैं जंगकुक हूँ। जेके मेरा नाम नहीं है, जेके उसका नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना। व्हाट? मतलब ये मेरा जेके नहीं है? हाँ, मैं आती हूँ वॉशरूम होकर। इसके बाद ते स्टेज से उतर के जेके को आईडिया से लेकर जाती है। जेके क्या हो रहा है? हाँ, आज शादी तुम्हारी और मेरी है ना, तो फिर मेरे साइड में ग्रूम बनकर वो तो मेरा भाई है जंगकुक। वैसे वो मुझसे भी थोड़ा ज्यादा हैंडसम है ना? जेके अभी बात क्या चल रही है और तुम कहाँ लेकर जा रहे हो टॉपिक को? मुझे बस इतना बोलो कि शादी आज तुम्हारी और मेरी है ना, तो फिर मेरे साइड में ग्रूम बनकर तुम्हारा वो ट्विन क्यों खड़ा हुआ था? और तुम्हारा कोई ट्विन ब्रदर है, ये तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं था? हाँ? ओफो ते बेबी, रिलैक्स, लेट मी क्लियर इट। देखो, तुम्हारी मॉम ने और मेरी मॉम ने तुम्हारी शादी मेरे एल्डर ब्रदर जंगकुक भाई के साथ फिक्स करवाई थी, इसीलिए तुम्हारे साइड में ग्रूम बनकर वो खड़ा हुआ था, ना कि मैं। और रही तुम्हें मैंने आज तक क्यों नहीं बताया कि मेरा कोई ट्विन ब्रदर है, क्योंकि ऐसा कभी मौका आया ही नहीं, और दूसरी बात, वो मेरा ट्विन ब्रदर है ही नहीं, जस्ट हमारे फेस सिमिलर है, वो मुझसे एज में बड़ा है। व्हाट? मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ? नहीं 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 जेके, फेस सिमिलर है तो क्या करूं मैं प्यार तुमसे करती हूँ, और शादी आज मैं ही तुम्हारे साथ ही होंगी, मुझे नहीं पता। और तुम इतना चिल कैसे खड़े हो सकते हो जेके? हाँ सॉरी ते, बट तुम्हें शादी मेरे भाई के साथ ही करनी होगी। व्हाट डू यू मीन बाय करनी होगी जेके? हम रिलेशनशिप में हैं, और मैं तुम्हें समझ के ही हाँ कहा था। है नहीं थे, मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट ते, तुम ना मुझे काफी इरिटेट करने लग गई थी, तो मैं तो कब से मौके की तलाश में ही था तुमसे ब्रेकअप करने के। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी इरिटेट नहीं हो सकते। बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो ना? हाँ, कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ओके फाइन, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, और ते अभी मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर वही सेम चीजें कह रहा हूँ कि सच में ते मैं तुमसे काफी इरिटेट हो गया था, और मैं बस मौका ढूंढ रहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कैसे लूं। और ये मेरे भाई और तुम्हारी शादी मैंने फिक्स नहीं कराई, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ, जान छूटी मेरी। और तुम्हें एक सलाह देता हूँ, अगर तुम्हें अपने मॉम एंड डैड की नाक कटने से बचानी है तो शादी कर लो मेरे भाई से, काफी अच्छा है वो, नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी। क्यों जेके, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? ते कंप्लीटली सेंसलेस हो गई थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी हुआ क्या। एंड सडनली उसकी मॉम आती है ते को ढूंढते हुए रिचुअल्स कंप्लीट करवाने के लिए, एंड फिर ते की मॉम ते को अंदर लेकर जाती है वेडिंग हॉल में, एंड ते भी रिचुअल्स कंप्लीट करने में लग जाती है। अब वो इतने एंड टाइम पे शादी के लिए इनकार नहीं कर सकती थी, वरना दोनों फैमिली की काफी इंसल्ट होती। तो फिर ते रिचुअल्स कर रही है, आई मीन जंगकुक से शादी कर रही है। मैं अभी तुमसे कर रही हूँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, छुट्टी। अब आप एक दूसरे को किस करके अपनी मैड लाइफ को स्टार्ट करिए। हाँ?
शादी के बाद तो कपल के बीच में ये होता ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्यूटीज। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया होगा तो, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट प्लीज के अलावा कुछ और भी कर सकते हो कमेंट। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट में। बाय, सी यू सून।